आज बीए प्रथम सेमेस्टर और राजनीति शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग सबसे ज्वलंत और सबसे महत्वपूर्ण विषय भारत के राष्ट्रपति पे चर्चा करेंगे और कुछ विचार विमर्श करेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री से पूर्व की स्थिति राष्ट्रपति में नहीं होती है। भारत के अनुच्छेद 52 में बताया भी गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक दायित्वों का वैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 52 में इस चीज को पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया। भारत लगभग 1600 से लेकर सन 1600 से लेकर दिसंबर 1600 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों के आधिपत्य में रहा और आधिपत्य में रहने के बाद बहुत सारे बदलाव हुए। जिस तरीके से मिंटो सुधार या 1935 का एक अधिनियम था, वह राष्ट्रपति वैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करता है, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा है कि भारत का संविधान 3 चीजों से मिलकर बनेगा। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरी होती है लोकसभा। किसी भी बिल पर अपनी सहमति देने के लिए राष्ट्रपति के पास ही भेजा जाता है जब वो दोनों सदनों में से पास हो। आप लोग सब जानते हैं कि लोकसभा की जो समय अवधि होती है वो होती है 5 वर्ष और राज्यसभा की कोई समय अवधि नहीं होती, वो लगातार एक चलते रहने वाले क्रम में है, क्योंकि उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसके सांसद का हर 2 वर्ष के पूर्ण हो जाने के बाद लगभग 1/3 सदस्य उसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं और फिर उनको चुनाव हो जाता है। क्योंकि लोकसभा का विघटन 5 वर्ष से उससे पूर्व हो जाता है, तो उस बचे कुछ समय को पूर्ण करने के लिए एक वैधानिक स्थिति का भारत के संविधान में वर्णन किया गया है। जब जब किसी बिल को दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करने के उपरांत जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उसके हस्ताक्षर होने के लिए, हस्ताक्षर पूर्ण होने के बाद ही कोई भी बिल पास होता है। भारत का राष्ट्रपति वैधानिक प्रधान होता है और वह मंत्रिमंडल के साथ एक सामंजस्य के रूप में बना रहता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए जो योग्यताएं हैं उसमें से एक आध छोड़ के बाकी सारे, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा के लिए परिपूर्ण मानी जाती है। जिस तरीके से वह 35 वर्ष का हो और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो और वह जन्म से भारतीय है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद जिसका मुखिया माननीय प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है और उसकी एक एकल अनुपूर्ण संगठन प्रणाली के द्वारा वह निर्वाचित होता है। इसके साथ साथ उसकी कुछ शक्तियां दी गई हैं। जिस तरीके से अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति को, उसके बाद उसकी कुछ शक्तियां दी गई है 352, 356 और 307। राष्ट्रपति अपने आप में तीनों सेनाओं का सेनापति होता है और सभी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। जब कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव जीत के आता है और लोकसभा का जब गठन होता है तो वह अपने विवेक के द्वारा बहुमत दल वाली पार्टी को आमंत्रित करता है कि सरकार बनाएगी। और जब वह सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है तो वहां से एक नेता चुन के आता है जो बताता है कि मेरे पास 543 या 545 सीटों में से इतना मेरे पास बहुमत है और मुझे इन सब मेरे सदस्यों का एक विश्वास पत्र हासिल है। और उसके बाद वह उसी दल के नेता के रूप में आमंत्रित करता है कि आप सरकार बनाएंगे और तत्पश्चात वह सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है उसी दल में से, उस दल के नेता को। उसके बाद वह विभिन्न तरीके के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। भारत की जो सर्वोच्च पोस्ट है वो है
राष्ट्रपति। इसलिए आप जब देखेंगे जगह जगह तो लिखा हुआ होगा प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया, यानी भारत के गणराज्य का राष्ट्रपति। हम लोग इतने समय अंग्रेजों के गुलाम रहे, क्योंकि भारत वाली व्यवस्था इंग्लैंड में ही प्रचलित है। इंग्लैंड में राष्ट्रपति तो होता नहीं है, इंग्लैंड में होता है सामग्री, यानी राजा या रानी। वहां पर दोनों सदन चल रहे हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, और हमारे यहाँ भी दोनों सदन चल रहे हैं, लोकसभा या राज्यसभा। इसी हिसाब से भारत का राष्ट्रपति अपने दी हुई शक्तियों के अनुसार, अपने दिए हुए प्रदत्त कार्यों के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार कार्य करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों का वोट पड़ता है, जैसे विधायक हो गया या एमपी हो गया, यानी सदस्य ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, एमएलए यानी विधायक हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सदस्य विधानसभा जिसे हिंदी में बोलते हैं। इसी हिसाब से भारत के राष्ट्रपति ने अपने आप को पूर्ण रूप से बढ़ने दें। वह किसी बिल को, सपोज करिए कि एक बिल केवल एक धन विधेयक को छोड़ के, केवल एक धन विधेयक को छोड़ के कोई सा भी बिल किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में रख दिया जाए, चाहे वो राज्यसभा में रख दिया जाए। जब ये दोनों बिल पास होकर चले जाते हैं, यानी दोनों सदनों में से पास होकर जाते हैं, तब उसके पास राष्ट्रपति के पास उसके हस्ताक्षर होने के लिए जाते हैं, और जिस दिन वह हस्ताक्षर करता है उस दिन वह कानून के रूप में परिभाषित हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आई है, भारत के संविधान में वर्णन तो नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या करा, सरकार वालों ने एक संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया कि अब कोई भी परामर्श के बाद अगर लौटाया जाता है और जब पुनः उसे पास करके कैबिनेट या मंत्री परिषद उसे भेजती है, तो उस पर सिग्नेचर करने अनिवार्य है। राष्ट्रपति समय समय पर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने लेके आता है, समय समय पर सारी चीजों को बदलाता है। भारत के जितने भी मित्र राष्ट्र हैं या उन राष्ट्रों से सबके जो काम होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, जो एमयू होते हैं, वह भारत के राष्ट्रपति के नाम से वर्णित होते हैं। आप लोगों ने जगह जगह देखा होगा कि बहुत बड़े हाईवे बन रहे हैं, तो जब हाईवे बनते हैं तो उनकी जितनी भी बेनामी रजिस्ट्री होती है भारत के राष्ट्रपति के नाम से होती है, अगर केंद्रीय सरकार बना रही है, और राज्य सरकार बना रही है तो सारे जितने भी होंगे, जितने बेनामे होंगे, जितनी रजिस्ट्री होगी, वो सारी रजिस्ट्री राज्यपाल के नाम में होगी। राज्यपाल जो पोस्ट है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही एक तरीके से राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, जिसे वह राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति के द्वारा, अपने दी हुई संविधान में शक्तियों के द्वारा उस चीज को करने करता है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक पुल का काम करता है, वो होता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री, देश का ये भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति केवल रबड़ मात्र है और प्रधानमंत्री वास्तविक शासक है, क्योंकि उसे जनता के द्वारा चुन के आया है, मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, इस तरीके से तमाम बातें। भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रीति से न चुनकर एक अप्रत्यक्ष रीति से चुन के आता है, या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक विशेष प्रकार का होता है, और भारत का संविधान लगभग 11-12 देशों के संविधान से मिलकर बना है। कहीं से कुछ लिया है, कहीं से कुछ लिया है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सम्राट की जो संवैधानिक स्थिति थी, आज की तारीख में भारत के भी राष्ट्रपति की वही संवैधानिक स्थिति है, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र हुए तो ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए, हमारे यहाँ उसका आधिपत्य था। यही स्थिति भारत में राष्ट्रपति की। अतः भारत में अमेरिका के समान अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संघ। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। पहले में नाम, संघ, राज्य, सारी चीजें, दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में 12 से लेकर लगभग 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है, 4 में
नीति निर्धारित तत्व हैं जो आयरलैंड से लिए गए, 36 से लेके 51 तक, और 4 का एक नया बनाया कमेटी के द्वारा, उसमें 4 का बोला गया है, उसमें सारी इसमें मौलिक कर्तव्य हम लोगों के बताए गए हैं। समय समय पर जब लगता है राष्ट्रपति को कि भारत में किसी विदेशी आक्रमण हो गया है, वित्तीय आपात हो गया है, या आप लोग अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में चल रहा था या कर्नाटक में चल रहा था कि संवैधानिक स्थिति फेल हो गई है, यानी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो राष्ट्रपति शासन का सीधे मतलब होता था वहाँ पे उसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट, यानी भारत के राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि होता है, राज्यपाल जिसे हम लोग बोलते हैं, वो वहाँ पर शासन व्यवस्था को देख रहा है। बहुत से राज्यों में ऐसा भी होता है कि राज्यपाल के पास कोई विधेयक पास होकर आता है और वो अपनी स्वीकृति न देकर राष्ट्रपति के परामर्श के लिए, यानी राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए सुरक्षित रख लेता है, उसे भेज देता है। किसी भी राज्य में किसी प्रकार की कुछ गहराई या संवैधानिक तंत्र या कुछ और स्थिति उत्पन्न होती है तो समय समय पर राष्ट्रपति उसकी रिपोर्ट मांग लेता है। भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो वित्त हो, रक्षा हो या और किसी सेक्टर में हो, तो सारी चीज़ें सीधे सीधे इंडिकेट भारत के राष्ट्रपति को इंगित करती हैं। इसी तरीके से अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति परिभाषित कर दिया गया। भारत द्वारा अपनाई गई संसदीय शासन प्रणाली में एक सरकार का कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का तो होता है, जो पूरे बहुमत से आती है, यानी पूरी मेजोरिटी से, पूरे मेंढक से आती है, तो 5 वर्ष होता है। अब 5 वर्ष के बाद अब आप सोचिए 5 वर्ष के बाद क्या स्थिति रहेगी, कौन सरकार बनाएगा, क्या बनाएगा, उसके बीच का जितना भी गैप होती है, बीच का जितना भी गैप यानी जितना भी फासला होता है, उस फासले को कैसे पूर्ण कराया जाए, तो सारे काम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। और जो निवर्तमान प्रधानमंत्री होता है या निवर्तमान मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, वह सारे कामों को सुचारू रूप से करता है। इस अंतराल के लिए कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान के रूप में सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। वास्तव में वह देश का शासन का संचालन ही नहीं, अपितु संविधान में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को निहित होगी। किसी सरकार को उसके पद से हटाने के लिए, किसी मंत्री परिषद को, किसी मंत्री को उसके पद से हटाने के लिए समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श दिया जाता है, और इस परामर्श से राष्ट्रपति अपनी वैधानिक शक्ति का पूर्ण रूप से प्रयोग करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रपति के पास एक अधिकार